वेलकम ऑल टू पीडब्ल्यू यूपीएससी वाला। आई एम डॉक्टर मोहम्मद जिया और आज बात करने वाले हैं भक्ति और सूफी मूवमेंट की। जी हाँ, हमारी मिडिवल हिस्ट्री की स्पेशल जो सीरीज चल रही है, फोकस सीरीज है, जहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम समय में इतना आपको एक ऐसा लेक्चर, एक ऐसे लेक्चर को इवॉल्व करें जहाँ से आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवाइज कर पाएँ। इस सीरीज से, इस लेक्चर से पहले की जितनी मध्यकालीन भारत के इतिहास की कहानी है वो ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप उस पे जाके इससे पहले की जितने वीडियोस हैं वो सारे देख सकते हैं, विच विल हेल्प यू, जो आपको बिल्कुल मदद करेगा कि आप जो पूरा मिडिवल हिस्ट्री है, मध्यकालीन भारत का इतिहास है, उसे आप रिवाइज कर सकें। सो ये आज हम बात करने वाले हैं भक्ति और सूफी आंदोलन की। अब सवाल यह है कि भक्ति और सूफी आंदोलन जो है ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, या क्या इसका महत्व रहा भारत के इतिहास में। यदि आप इसको देखें तो ये आपको दिखेगा आधुनिक भारत के इतिहास में तो खैर उतना इसका बहुत कम जो है इसका प्रभाव रहा, लेकिन यदि आप प्राचीन काल के भारत का इतिहास देखें और मध्यकालीन भारत का इतिहास खास तौर पे आप देखें तो दोनों जगह आपको इसका कमोबेश प्रभाव दिखता है। अब क्यों? क्योंकि जितने भी राजनीतिक बदलाव हुए भारत में इन पिछले 2000-2500 सालों में, उन सारे राजनीतिक बदलाव में कहीं ना कहीं जो समाज था उसका एक बहुत बड़ा जो है सामाजिक बदलावों का बहुत बड़ा प्रभाव था। और ये समाज किसको ये समाज किसको वहां पर प्रतिनिधित्व कर रहा था? वो कर रहा था धर्म में हो रहे बदलाव का। जितने भी धार्मिक बदलाव हुए, धर्म में जिस हिसाब से धर्म की व्याख्या जो की गई, धर्म का जो दर्शन था उसकी जो व्याख्या की गई, जैसे जैसे वो बदला, राजनीतिक इतिहास भी बदलता रहा। इसलिए इनको समझना आवश्यक है। तो ये शुरुआत करते हैं सूफी और भक्ति आंदोलन की। सबसे पहले हम भक्तिवाद या भक्ति आंदोलन की बात करेंगे। और ये जो भक्ति आंदोलन है, ये भक्ति है क्या? बड़ा एक महत्वपूर्ण सवाल है कि भक्ति है क्या। हम आज के ज़माने में किसी को भी उठाते हैं और भक्त कह देते हैं, लेकिन भक्त का तात्पर्य है यहाँ पर समर्पण, पूर्ण समर्पण। और जब हम भक्त कह रहे हैं या जब हम भक्ति कह रहे हैं इस समय पे, क्योंकि यदि आप हिंदू धर्म को देखें तो हिंदू धर्म में कई ईश्वरों की आराधना जो है और कई ईश्वर जो है देवी देवता जो है वो होते हैं। जब हम भक्ति की बात करते हैं तो यहाँ पर वो किसी एक देव विशेष की आराधना या उसके प्रति अपना पूरा जो समर्पण है वो दिखाना। लेकिन यहां पर एक महत्वपूर्ण चीज ये ध्यान रखने वाली है कि ये कभी भी दूसरे किसी ईश्वर को या दूसरे किसी देवता को या दूसरे किसी देवता के होने को खारिज नहीं करते। वो कहते हैं वो हैं, लेकिन हमें ये ज्यादा प्रिय है। वो क्या कहते हैं भक्ति में? जब हम किसी एक देव विशेष या ईश्वर विशेष की जो है भक्ति कर रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि हमें भक्ति या जो मतलब दूसरे जो ईश्वर है, जो दूसरे देव हैं, हम उनके होने को नकार नहीं रहे हैं, लेकिन इस देव विशेष से हमारा विशेष लगाव है। अब वो चाहे कृष्ण हो, चाहे वो विष्णु हो, चाहे वो शिव हो। तो यहां पर भक्ति का जो तात्पर्य है वो समर्पण से है। और यहाँ पर भक्त और भगवान के बीच एक विशेष संबंध जो है, एक भावनात्मक लगाव जिसकी हम बात करते हैं, प्रेम की बात की जाती है। और ये प्रेम इस स्तर का होता है कि जहां व्यक्ति अपने अस्तित्व को ही भूल जाए, इतना उसमें समा जाए कि वो अपने अस्तित्व को ही भूल जाए। यही दोनों चीजें जो हैं, ये जो प्रेम है और ये जो अस्तित्व का भूल जाना है, कहीं ना कहीं यही दोनों में, चाहे वो भक्तिवाद हो चाहे वो सूफीवाद हो, दोनों में ये समान है। हम भक्तिवाद की बात कर रहे हैं तो इसकी शुरुआत जो है वो 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच दक्षिण भारत में हमें मिलती है। और जो संत कवि हुए जो कि कविताओं के जरिए ईश्वर की आराधना करते थे, दो तरीके के संत हुए, अलवार और नयनार। और इनकी कविताओं में जो है हमें भक्ति वाद की शुरुआत होने की कुछ जानकारी जो है वो यहाँ से मिलती है। उत्तर भारत की यदि बात करें तो 10वीं शताब्दी में
इसका प्रभाव जो है वो उत्तर भारत में देखा जा सकता है। और यहाँ पर भक्ति संतों ने क्या किया, अब ये क्यों हुआ, हमको थोड़ा सा इतिहास में पीछे जाना पड़ेगा। आपने जैन और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा होगा, और एक समय ऐसा आया, मगध का जो दौर था, या एक बड़े लंबे समय तक हर्षवर्धन के दौर तक हम देखते हैं कि एक अघोषित सा संघर्ष चलता रहा। बौद्ध धर्म, जैन धर्म एक तरफ आप कह सकते हैं, और हिंदू धर्म दूसरी तरफ, जहां बार बार इन धर्मों ने हिंदू धर्म के जो भी रीति रिवाज थे, जो भी उसके कर्मकांड थे, जो भी उसमें यज्ञ हो रहे थे, उन सब का विरोध किया, उन सबको खारिज किया और अपने धर्म की तरफ लोगों को आकर्षित किया। और इसको देख के जो हिंदू धर्म के मानने वाले थे, उन लोगों के अंदर एक बेचैनी सी रही कि किस तरीके से ऐसा क्या किया जाए, या ऐसे कौन से दर्शन को जो है वो लोगों के सामने रखा जाए जिसके कारण लोग ये जो बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं बौद्ध और जैन धर्मों की तरफ, वो जो है कम हो, और हिंदू धर्म को भी लोग उसी तरीके से समझें, उसी तरीके से देखें जैसे दूसरे धर्मों को देखते हैं। और यहीं पर इन्होंने क्या कहा कि जो ये तपस्या और ये जो बौद्ध जो जैन धर्म की यदि हम बात करें तो उसमें बिल्कुल मनुष्य जो है वो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए उसको कई तरीके के बलिदानों की तरफ जो है वो जीवन को जो है एक इस तरीके से जीने का एक तरीका था जिसमें सब कुछ त्यागना, परित्यक्ता की तरह जो है जीवन व्यतीत करने का जो है उसमें बात कही गई। उन्होंने कहा नहीं, मोक्ष को, और इससे क्या मिल रहा था, इससे मिल रहा था मोक्ष। यहां पर यह कहा गया कि यदि मोक्ष प्राप्त करना है तो भगवान के प्रति परम भक्ति ही मोक्ष है, भगवान के प्रति परम भक्ति ही मोक्ष है। और भक्ति आंदोलनों का जो एक मुख्य कारण था वो ये भी था कि जो हिंदू धर्म में जो कुरीतियां प्रवेश कर गई थी दूसरे धर्मों की, या जो समय के साथ कुरीति, ये एक ऐसी चीज है जो हमेशा धर्म में दिखेगी कि समय के साथ हर धर्म में जो है वो कुरीतियां घुस जाती हैं, और उन कुरीतियों को इतना ज़्यादा बढ़ावा मिलने लगता है कि वो कभी कभी लोगों को ये समझाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है कि ये धर्म नहीं है, ये कुरीति है, जो धर्म में कहीं से जगह देख के जो है वो घुस गई है, और ये गलत है। ये समझाना जो है एक बहुत बड़ा वो था। उसके अलावा इस समय तक आप 7वीं से 10वीं शताब्दी देखें तो इस्लाम जो है वो भारत में आ चुका था, इस्लाम धर्म का प्रचार चल रहा था। उसके अलावा यही वो दौर था जब हिंदू धर्म में जो है हमें महान सुधारकों का जो है प्रभाव दिखने लगता है। यहाँ पर 10वीं शताब्दी के बाद खासतौर पर उत्तर भारत की तरफ आप देखेंगे तो जो सूफी संत थे उनका प्रभाव भी बढ़ने लगा, और समय के साथ जो वैष्णववाद और शैववाद था उनकी जो धारणाएं थी, उनकी जो विचारधाराएं थी, उनका प्रभाव भी जो है वो भारत में बढ़ने लगा। और ये मुख्य कारण थे कि भक्तिवाद था, या जो भक्ति आंदोलन था, वो एक आंदोलन बन गया। वो आंदोलन इसीलिए बना क्योंकि वो लोगों को जागरूक कर रहा था कि जिन कुरीतियों का विरोध करके ये जो दूसरे धर्म के प्रचारक हैं ये आपको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, असल में वो कुरीतियां हैं ही नहीं, क्योंकि वो धर्म का हिस्सा है ही नहीं। और यहीं से हमको दक्षिण भारत से जो है इसकी शुरुआत होती हुई दिखती है, जहां हमें नायनार और अलवर, ये संत कवि जिन्होंने 5वीं से 10वीं शताब्दी के दौरान इस विचारधारा को, इस भक्ति विचारधारा को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान किया। नयनार कौन थे? वो शैववाद पर विश्वास रखते थे, और मुख्यतः क्या करते थे, चाहे नयनार हो चाहे अलवार हो, ये क्या करते थे, ये एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। जैसे ये शिव भक्ति में थे, ये विष्णु भक्ति में थे, और ये अपने भगवान की आराधना करते हुए ये जो इनकी कविताएं होती थी, ये उनको जो है गाते भी थे, उसके साथ जो है वाद्य यंत्र बजाते थे, जिससे लोग सुन के इकट्ठा होते थे, उनको सुनते थे, और वहां से जो है इस तरीके से इन्होंने अपने धर्म का या अपनी विचारधारा का जो है प्रचार किया। यदि आप नयनार संतों की बात करें तो इसमें समंदर, सुंदर मूर्ति,
नंबियार, अपार, इन लोगों ने जो है मुख्य भूमिका निभाई। अलवार यदि आप बात करें तो ये विष्णु की भक्ति में थे और कविता प्रेम के माध्यम से अपनी भक्ति को प्रचार करते थे, अपनी भक्ति को व्यक्त करते थे। और जो भजन होते थे खासतौर पे उनको ये लोग उनको सुनते थे और इकट्ठा होते थे और वहाँ से जो है ये अपने धर्म, अपने ईश्वर की जो है आराधना करते थे। यदि मुख्य संतों की बात करें तो शंकराचार्य, इनका जन्म केरल में हुआ और इन्होंने 9वीं शताब्दी में हिंदू धर्म को एक नई दिशा दी, क्योंकि इन्होंने एक सिद्धांत को प्रचलित किया और वो सिद्धांत था अद्वैतवाद का। अद्वैतवाद में उन्होंने कहा कि ब्रह्म ही सत्य है और जगत जो है वो मिथ्या है। अब ये दर्शन शास्त्र समझना जिनका वैकल्पिक है, ऑप्शनल है फिलॉसफी, उनके लिए तो बड़ा आसान है, लेकिन जिनके पास फिलॉसफी ऑप्शनल नहीं है उनके लिए एक थोड़ा सा एक मुश्किल काम है समझना। तो इन्होंने कहा कि नहीं, अद्वैतवाद का सिद्धांत इन्होंने प्रचलित करा। उन्होंने कहा असल जो सत्य है वो सत्य क्या है, वो सत्य ब्रह्म है। और ये जो जगत है, ये जो जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ना मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, ये जो भौगोलिक जो संसार है, ये भौगोलिक संसार अपने आप में क्या है, ये मिथ्या है। और इन्होंने इन्होंने जो अद्वैत की निर्गुण ब्राह्मण की अवधारणा है उसको प्रचालित किया। लेकिन सगुण ब्रह्मा के आने के बाद, सगुण ब्रह्मा के विचारधारा के आने के बाद इसको जो है इस पे जो है प्रतिक्रिया मिलनी शुरू हुई। तो शंकराचार्य ने खासतौर पे अद्वैतवाद और निर्गुण ब्रह्म की अवधारणा को जो है प्रचालित किया। फिर रामानुज का जन्म जो है श्री पेरम्बदूर 12वीं शताब्दी में होता है और ये इनकी जो विचारधारा थी वो विशिष्ट अद्वैतवाद थी, विशिष्ट अद्वैता। इन्होंने किस विचारधारा का प्रचार किया, उन्होंने किया विशिष्ट अद्वैता। और इन्होंने कहा कि ब्रह्म ईश्वर का रूप होता है तथा इसको यदि पाना है, इस ईश्वर से यदि अपनी लौ लगानी है, तो ये आप केवल किससे प्राप्त कर सकते हैं, ये आप केवल ईश्वर से भक्ति के माध्यम से ही आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। आप इसे केवल भक्ति के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं। और इसको यदि प्राप्त करना है, ये सब वास्तविक, इन्होंने कहा ईश्वर, आत्मा, पदार्थ, सब चीज, जितनी चीजें हैं, जितने गुण हैं, उन्होंने कहा कि ये सब वास्तविक हैं। और यदि इनमें ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण यदि आपको दिखाना है तो आपको इस प्रवृत्ति मार्ग पे चलना होगा, आपको इस प्रवृत्ति मार्ग पे चलना होगा आपको और इसीलिए इन्होंने सबको बराबर मानते हुए, जो खासतौर पे दक्षिण भारत की तरफ जो दलित थे, उनको आमंत्रण दिया कि आप इस विशिष्ट अद्वैतवाद में, या जो ये वैष्णववाद, ये वैष्णवाइट थे, वैष्णववाद को मानते थे, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस तरफ आने के लिए आमंत्रित किया। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी जिसका नाम था श्री भाष्य, रामानुजाचार्य। फिर माधवाचार्य की बात करें तो इनका जन्म कर्नाटक में हुआ, उडुपी में, और 13वीं शताब्दी में जो है इन्होंने धर्म को जो है प्रचारित किया, धर्म का प्रचार किया इस जगह। और इनकी जो विचारधारा थी वो क्या थी, वो थी द्वैत दर्शन। और उनका ये मानना था कि ये जो संसार है ये वास्तविक है, ये जो संसार है ये वास्तविक है, ये भ्रम नहीं है। और आत्मा और परमात्मा मतलब जिसने परम आत्मा मतलब जिसने हर चीज का निर्माण किया, जिसने सृष्टि का निर्माण किया, ये दोनों अलग हैं, द्वैत हैं, ये दोनों अलग हैं। और इनको इसी कारण जो है इनका जो दर्शन है, या जो इनके विचारधारा है, उसको द्वैतवाद कहा गया। उन्होंने कहा ये दो अलग अलग चीजें हैं, इनको मत मिलाइए। कई कहा ना कि मन के अंदर ही ईश्वर है, तो वो कहा कि नहीं, कई संत क्या कह रहे थे कि द्वैत की आत्मा और परमात्मा जो है वो एक है। उन्होंने कहा नहीं, संसार अलग है, संसार वास्तविक है, और ये आत्मा और परमात्मा दोनों क्या है, ये दोनों अलग हैं, द्वैत। फिर निम्बरकाचार्य
इनका जन्म जो है निम्बापुर तमिलनाडु में 12वीं शताब्दी में हुआ। और ये भी वैष्णव भक्ति के प्रचारक थे। इन्होंने तेलंगाना वाले क्षेत्र में इसका प्रचार किया और इन्होंने द्वैतवाद और अद्वैतवाद दोनों को अ, अपने दर्शन में जो है स्थान दिया। इसलिए ये किस दर्शन के प्रचारक माने गए, या ये किस दर्शन को या किस विचारधारा को मानते थे, इनकी विचारधारा कहलाई द्वैत अद्वैतवाद। द्वैत अद्वैतवाद मतलब ये द्वैतवाद को भी मानते थे और अद्वैतवाद को भी मानते थे। फिर वल्लभाचार्य की बात करें तो बनारस काशी में इनका जन्म हुआ और ये पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक थे। पुष्टि मार्ग या शुद्ध अद्वैतवाद ये, और ये किसके समकालिक थे? विजयनगर के जो शासक थे कृष्णदेवराया, जिनको विजयनगर का सबसे महान या सबसे महत्वपूर्ण शासक माना गया, ये उसके संरक्षण में जो है इन्होंने धर्म का प्रचार किया। वल्लभाचार्य के शिष्य और जिन्होंने कृष्ण भक्ति को एक नया आयाम दिया उत्तर भारत में, वो थे सूरदास, ये उनके शिष्य थे। फिर कृष्ण भक्ति की बात आए और मीराबाई की बात ना हो तो ये ऐसा हो नहीं सकता। और खासतौर पे मीराबाई के जो भजन हैं वो राजस्थान और इस तरफ काफ़ी लोकप्रिय है। फिर तुलसीदास, ये राम भक्ति में जो है इन्होंने, इनका विशिष्ट स्थान है। और ख़ास तौर पे जो रामायण और उसका जो रामायण का जो हिंदी संस्करण है, उसके अलावा इन्होंने रामचरितमानस की भी रचना की। रामचरितमानस जहाँ पर राम को एक मर्यादा पुरुषोत्तम, एक ऐसे पुरुष के जिन एक ऐसे इस तरीके से जो है उनको परिभाषित किया गया कि उनके जो सिद्धांत थे और उनकी जो मर्यादा थी वो सबसे उत्तम स्तर की थी। फिर उत्तर भारत की बात करें तो 3 महान प्रचारक, रामानंद, कबीर और नानक। यदि दिख नहीं रहा है तो रामानंद, कबीर और नानक। 14वीं और 15वीं शताब्दी में इनका प्रभाव रहा उत्तर भारत के ऊपर। और यदि इनको देखें तो इन्होंने ये जितने पुराने गुरु हमने देखे, इन सारे गुरुओं से प्रेरणा ली और भक्ति के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करने के लिए आम लोगों को एक आसान रास्ता बताया। इनका क्या मुख्य उद्देश्य था कि मोक्ष तो प्राप्त होगा, और मोक्ष प्राप्त करने के लिए आपको किस चीज़ की आवश्यकता है? आपको भक्ति की आवश्यकता है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए आपको किसकी आवश्यकता है? आपको भक्ति की आवश्यकता है। महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि वो किसी विशेष धार्मिक पंथ से जुड़े हुए नहीं थे और ना वो कर्मकांडों पर किसी तरीके से विश्वास करते थे, किसी तरीके का नहीं। उन्होंने कहा कि यदि मोक्ष किसे प्राप्त करना है, तुम्हें कैसे प्राप्त होगा? ईश्वर की भक्ति से। इसमें तुम्हारे और ईश्वर के बीच कोई नहीं। तुम बैठो, साधना करो, तो तुम्हें जो है वो मिलेगा जो तुम ढूंढ रहे हो, वो शांति, वो मोक्ष, वो निर्वाण जो तुम ढूंढ रहे हो, तुम्हें ऐसे मिलेगा। मूर्ति पूजा की जो है उन्होंने उनका विरोध किया। उसके अलावा जो अनेक देववाद था, जहाँ पर कई देवताओं की पूजा होती थी, इसका भी इन्होंने जो है विरोध किया। और उन्होंने कहा कि भक्ति सारे धर्मों में समान है और यही इसी विचारधारा पे कि भक्ति ही मोक्ष का एकमात्र साधन है, उन्होंने ये बताया कि सभी धर्मों में एक मौलिक एकता है, सभी धर्मों में कुछ मौलिक समानताएं हैं और वही सत्य है। मतलब उनका ये कहना था कि जितने धर्म अभी हमारे आसपास हैं या जितने धर्म हम देख रहे हैं, उसमें कुछ चीज़ें हैं जो समान हैं और वही असली धर्म है। आपको उसके लिए धर्म परिवर्तन और इन सब की ज़रूरत नहीं है। आप उस धर्म की उन मौलिक चीज़ों को यदि आप मानते रहेंगे तो उन मौलिक चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं, आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। और ये कैसे होगी? ये भक्ति से होगी। बात करते हैं रामानंद की। रामानंद का जन्म जो है इलाहाबाद, यहाँ प्रयागराज लिख देता हूँ इससे पहले कि किसी को आपत्ति हो।
लेकिन इनका जन्म जो है वो इलाहाबाद में हुआ और इन्होंने अपना जो ये जीवन था, ये भक्ति वाला जीवन था, इसका जो शुरुआत है, इसके प्रारंभ में ये एक अनुयायी के रूप में थे। और अ, ये इनका जो महत्वपूर्ण योगदान था कि इन्होंने संस्कृत भाषा के स्थान पे हिंदी भाषा का प्रयोग किया अपने सिद्धांतों का प्रचार, अपने विचारों का प्रचार करने के लिए, क्योंकि यहाँ हिंदी भाषा जो है या हिंदवी जिसे हम कहते हैं वो कहा जाए तो स्थानीय भाषा थी। राम के उपासक थे, बनारस और आगरा वाले क्षेत्र में जो है इनका प्रभाव था और दो चीज़ों पर इनका ध्यान केंद्रित था। एक तो पूजा यानी कि आराधना को सरल बनाना है, आराधना को जो है सरल बनाना है, और उसके अलावा जो जातिगत बंधन है, क्योंकि यहाँ पर जातिगत जो भेदभाव था वो बहुत ज़्यादा जटिल था और बहुत ज़्यादा प्रभावी तौर पे जो है यहाँ पर इस क्षेत्र में जो है वो पाया जाता था। तो ये और वो कहते हैं ना कि बोल के नहीं करके दिखाओ, तो उन्होंने सिर्फ बोला नहीं कि जातिगत बंधनों को तोड़ना है या जातिगत बंधनों से हमें बाहर निकलना, उन्होंने करके दिखाया। क्योंकि यदि आप उनके शिष्यों को देखेंगे तो वो हर जाति से आते थे। उनके 12 शिष्य थे जो अलग अलग जातियों से जो है जिनका संबंध था, जिसमें रैदास भी थे, कबीर जुलाहे थे, साधना थे, सेन, पीपा, धन्ना, मतलब उन्होंने हर जात से जो है उनका एक भक्त था, उनका एक शिष्य था। और इन्हीं शिष्यों के तहत वो ये बता रहे थे कि देखिए, भगवान की आराधना करने में या जिस भक्ति की हम बात कर रहे हैं उसको मानने में या उसको करने में किसी जाति का कोई बंधन नहीं होता। ईश्वर ने सबको एक बनाया है, तो वो ये जातिगत बंधनों का तोड़ने पर अपना ध्यान केंद्रित था। और जो पूजा है, जो आराधना है, या जो वो जिससे कि ईश्वर या जिससे कि मोक्ष प्राप्त होगा, वो प्रक्रिया, उस प्रक्रिया को इन्होंने आसान बनाने का जो है प्रयास किया। उसके बाद कबीरदास जी बनारस के पास उनका जन्म हुआ, रामानंद के सबसे प्रसिद्ध शिष्यों में से एक। और वो क्योंकि उनका पालन पोषण जो है एक मुसलमान दंपत्ति ने किया था, तो वो उस चीज़ को समझते थे या उस चीज़ को जानते थे कि वही जो मौलिक समानताएं जो धर्मों में हैं वो उसके प्रति जो है वो कहना चाहिए कि थे। और इन्होंने जो है सांप्रदायिक सौहार्द और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने पर अपने जीवन में जोर दिया। कबीर के दोहे तो खैर हम सब बचपन से ही पढ़ते आए हैं। उन्होंने मूर्ति पूजा और कर्मकांडों की निंदा की और उन्होंने ये माना कि ईश्वर के समक्ष मनुष्य क्या है? समान है। ईश्वर के समक्ष मनुष्य समान है। और उन्होंने जब इस चीज़ का वर्णन किया तो उन्होंने बताया कि हिंदू और मुसलमानों को एक ही मिट्टी के बर्तन के रूप में वर्णित किया कि एक ही मिट्टी से अलग अलग बर्तन बनते हैं। किसी में जो है, किसी का रंग कुछ और होता है, किसी का रंग कुछ और होता है, किसी का काम कुछ और होता है। कोई खाना बनाने के काम आता है, कोई खाना खाने के काम आता है, लेकिन मूलतः सब बने उसी मिट्टी से। तो ये वो उदाहरण देते थे अपनी बात को रखने के लिए। और उनके अनुयायी जो है कबीरपंथी कहलाए। मुक्ति के साधन के रूप में उन्होंने भगवान की भक्ति में विश्वास, भगवान की भक्ति में विश्वास, ये अलग है, लिखने में कुछ टाइपिंग एरर है, क्रूरता, बेईमानी, पाखंड और कपट से मुक्त शुद्ध हृदय के लिए आग्रह किया। तो उन्होंने एक तो कहा कि भगवान की भक्ति में विश्वास करो, और जो मनुष्य के अंदर जो क्रूरता, बेईमानी, पाखंड, इस तरीके के छल कपट जो है, जब मन इससे शुद्ध होगा तो ही जो है आप उस भक्ति को, उस मोक्ष को प्राप्त कर पाएंगे। फिर गुरु नानक देव जी की बात करते हैं। गुरु नानक जी का जन्म जो है वो तलवंडी, अब वो पाकिस्तान में है, वहाँ पर हुआ। और ये सिख धर्म के संस्थापक। इन्होंने भी जाति भेद और कर्मकांडों से जो है, कर्मकांडों की निंदा की। इन्होंने भी क्या वही चीज़ की, मनुष्य समान है, कर्मकांडों की निंदा की। इन्होंने भी यही कहा। और इसीलिए ये तीनों, रामानंद, कबीर और गुरु नानक, ये धर्म और जाति के बंधनों से ऊपर उठे हुए थे।
ये किसी धर्म का प्रचार नहीं कर रहे थे, ये देखा जाए तो ये मानवता का प्रचार कर रहे थे। इन्होंने बताया कि मानवता के अंदर जिस धर्म का हमने आह्वान किया है वो धर्म बहुत ही सरल है, उसमें कुछ जटिल नहीं है। और यदि आप उसे सच्चाई, त्याग, जैसे यहाँ पर था कि उन्होंने लोगों से स्वार्थ, झूठ और पाखंड को त्याग करने का और सच्चाई, ईमानदारी और दया पर जीवन जीने का आह्वान किया। संसार की अशुद्धियों के बीच शुद्ध कैसे करें और शुद्ध कैसे रहो, ये एक बहुत बड़ा आपको यदि अपना असल व्यक्तित्व जानना हो, आपको कि आपके व्यक्तित्व का, आपका किरदार क्या है, आप ये मत देखिए कि आप जब समाज में बैठे हैं, जब आप लोगों के बीच बैठे हैं, तब आपका आचरण कैसा है, तब आपके मन के जो ख्याल हैं, जो मन के अंदर विचार आ रहे हैं, जो मन के भाव आ रहे हैं, वो कितने शुद्ध या अशुद्ध हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। जब आप अकेले बैठे हैं, जब आप तन्हा हैं, जब आप एकांत में हैं, उस समय जो आपके विचार हैं वही आपकी असलियत है। हम तो बाहर जब निकलते हैं तो अशुद्धियां जो है हमें घेरे रहती हैं हर तरफ। कभी दिखता है कि पैसा कमाने के मल्टीपल तरीके होते हैं, कई तरीके से आप पैसा कमा सकते हैं। आप चोरी करके, डाका डाल के, किसी का उपहास करके, किसी को बदनाम करके भी आप अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं। और कई ऐसे होते हैं जो बाहर हैं तो वो जो कहते हैं ना डुअल पर्सनालिटी, और डुअल पर्सनालिटी मतलब बाहर समाज में बैठेंगे तो उनसे ज़्यादा हम ऐसे कई हमने ऐसे उदाहरण देखे हैं समाज में, जहां हम एक ऐसे आदमी के ऊपर जो है आरोप लगने लग जाते हैं, जब हम सोचते हैं कि अरे ये समाज में तो ये बड़ा अच्छा बैठता था, फिर क्या हुआ, पता चला उसने जो है किसी के साथ दुष्कर्म किया। हो सकता है वो क्यों हुआ, इसलिए क्योंकि यहाँ मनुष्य फंसा हुआ, ये जो समाज की या जो संसार की अशुद्धियां हैं ना उसे घेरे हुए। तो बाहर आप कैसे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको ये देखना पड़ेगा कि जब आप एकांत में हैं, जब आपको कोई नहीं देख रहा, तब आपका आचरण, तब आपके मन के विचार, तब आपके जो ख्याल आ रहे हैं वो कितने ज्यादा शुद्ध या अशुद्ध हैं, वो बताता है आपका असली। और यहाँ पर गुरु नानक देव जी ने यही बताया कि संसार के अशुद्धियों के बीच शुद्ध कैसे रहना है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है समाज में, सबके सामने, हर मनुष्य के आगे, कि समाज में जो अशुद्धियां फैली हैं उसके आगे कैसे अपने आप को शुद्ध रखा जाए। फिर चैतन्य महाप्रभु की बात करें तो कृष्ण पंथ को लोकप्रिय बनाया, भाईचारे को जो है जोर दिया, और इन्होंने भी धर्म और जाति के आधार पे, केवल जाति नहीं, धर्म और जाति के आधार पर जो है भेदभाव की निंदा की। इनमें से किसी ने जो है कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं चलाया, इन्होंने तो सिर्फ लोगों से ये कहा है कि खुश रहने का तरीका क्या है। ये जो तुम परेशान हो दुनिया में, ये तुम दुनिया भर में परेशान हो ना, कि तुम्हें किसी सिमत जो है तुम्हें सुकून नहीं आता, वो इसीलिए नहीं आता क्योंकि तुम उस खुशी को नहीं ढूंढ पा रहे हो, तुम उस आसानी से, जो बड़ी आसानी से जो चीज़ें आ सकती हैं हम उसको नहीं कर पाते, इसलिए हम परेशान हैं, इसलिए रात को नींद नहीं आती, इसलिए जो है हर कुछ दिन बाद लगता है अरे यार ये जॉब छोड़ो दूसरा ले लेते हैं। कुछ दिन बाद लगता है, आप में से कईयों को ऐसा लगा होगा 6-8 महीने की तैयारी के बाद यूपीएससी नहीं कुछ और करते हैं, फिर कुछ और। वो इसलिए क्योंकि हम इतना ज़्यादा, हमारा मन व्यथित है, इतना ज़्यादा हमारे मन के अंदर जो है उथल पुथल मची हुई है कि हमें कुछ दिन कुछ अच्छा लगता है, कुछ दिन कुछ अच्छा लगता है। इसे बचपने में ठीक था, जिंदगी में पूरे जीवन में ये ठीक नहीं है। बचपन में होता था ना, एक खिलौना कितने दिन खेला होगा 6 महीने, क्या तो चला गया, फिर कुछ नया आ गया तो नया अच्छा लगने लगा, क्योंकि वो मन चंचल है, लेकिन वो मन समझदार नहीं है। बालक का जो मन होता है ना, छोटे बालक का, वो सीख रहा होता है, तो उसे फिर ये अच्छा नहीं, ये अच्छा, वो एक मासूमियत है। लेकिन 25-35 साल की उम्र में आके 20-22 साल के बाद जब मन में व्यथा ये ज्यादा होने लगती है, इस तरीके का उथल पुथल ज्यादा होने लगता है, तो वो परेशानी का सबब है। वो आपको समझना होगा कि सिर्फ ये गलत हो रहा है क्योंकि हमको कहीं ना कहीं आकर सेटल होना पड़ता है। सेटल होने का मतलब सिर्फ विवाह कर लेना नहीं होता। मन को ठीक है कि अब हम, हाँ, हमारे जीवन का हमें
मुख्य उद्देश्य जो है वो मिल गया। अब हम इस रास्ते पे काम करेंगे। अब वो कुछ भी हो सकता है, वो पढ़ाना हो सकता है, वो समाज सेवा हो सकता है, वो देश सेवा हो सकता है, वो पैसा कमाना हो सकता है। पैसा क्यों कमाना है? देखिए, मैं अक्सर जब मॉक इंटरव्यूज के पैनल में बैठता हूं और पूछता हूं, एक सवाल सबसे पूछता हूं कि भाई ये बताओ कि जो रामायण और महाभारत है उसमें समानता क्या है? एक ऐसी चीज जो रामायण महाभारत दोनों में समान है, और वो है परिवार। दोनों में परिवार का महत्व बहुत अच्छे से दर्शाया गया। चाहे रामायण हो, वहां भी परिवार के लिए अपना राजपाट छोड़ के वनवास में चले जाना, ये भी परिवार के लिए हुआ। और चाहे महाभारत हुई हो, वो भी परिवार के बीच में हुआ। मतलब हम ये मानते हैं कि मनुष्य के जीवन में परिवार जो है वो सबसे महत्वपूर्ण, कहना चाहिए कि मनुष्य के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वो परिवार है। और ये हमारे साथ भी है। आज आप मेहनत कर रहे हो, आप आईएएस बनना चाहते हो, आप आईपीएस बनना चाहते हो, आप एक अच्छी नौकरी चाहते हो। क्यों? देश सेवा करने के लिए हो सकता है, लेकिन सबका वो मकसद नहीं होता। आप एक ही रीजन है, एक ही कारण है कि आज आप इतनी मेहनत कर रहे हो। आज अपने अपने कहा जाए तो अपनी जवानी का सबसे अच्छा दौर तो शायद कुछ और कर सकते थे, आप वो ना करके आज किताबों के सामने बैठे हो, इन संतों को पढ़ रहे हो, भक्ति सूफी आंदोलन पढ़ रहे हो, तरह तरीके की चीजें देख रहे हो। वो क्यों कर रहे हो? बिकॉज ऑफ फैमिली, परिवार के लिए। सर कैसे? दोनों परिवारों के लिए। एक, मैं मान के चलता हूं कि ज्यादातर जो लोग हैं इस वक्त अविवाहित है ज्यादातर। तो एक तो आप अपनी जो आपका परिवार है, आपके माता पिता भाई बहन, आपको उनको गौरवान्वित करना है, उनके चेहरे पे उस गौरव को देखना है कि हमारा बच्चा जो है वो कामयाब हो गया। और दूसरा, आप ये मेहनत इसलिए भी कर रहे हो कि आपको अपना आने वाला जो परिवार है, जब विवाह के बाद जो परिवार होगा, आपके आने वाली जो पीढ़ियां होंगी, उनको एक अच्छा जीवन देना है। और उसके अलावा और कोई कारण नहीं है। हम सब ये सारे मनुष्य सिर्फ इसीलिए तो मेहनत करता है कि मैं अभी जो मेरा परिवार है मैं उसको एक अच्छा जीवन दूं, उसको गौरवान्वित करूं, अपने माता पिता को गौरवान्वित करूं कि मैंने कुछ करके दिखाया। और जो आने वाला परिवार है, जो परिवार बनेगा आने वाले समय में, उसको या अपनी आने वाली नस्लों के लिए कुछ करके जाऊं, जिससे वो मुझे जब याद करें तो एक अच्छे कारण से याद करें। बस इतनी सी कहानी है मनुष्य की। अब हर किसी को ये गौरव और ये सुख देने का जो मार्ग है, हर किसी का अलग है। कोई सिविल सेवा करके दे रहा है, कोई पढ़ा के दे रहा है, कोई बिजनेस करके दे रहा है, हर कोई अलग तरीके से कर रहा है। इसीलिए यहां पर ये जो लोग बात कर रहे थे ना, वो यही कर रहे थे कि देखिए, आप गलत चक्करों में पड़े हुए हैं, उधर जाने से कोई फायदा नहीं है। बहुत ही सरल चीज है धर्म भक्ति, बहुत सरल है। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको प्रेम और शांति से जीवन जीना है, गरीबों और कमजोरों को कष्ट नहीं देना है, और जिनको कष्ट मिलता था उनके प्रति इनकी सहानुभूति भी अधिक रहती थी। इसके अलावा एक भक्ति आंदोलन जो है वो महाराष्ट्र में भी उठा, और महाराष्ट्र में जो भक्ति आंदोलन हुआ उसको दो भागों में बांटा गया, एक बरकरी और दूसरा धरकरी। जो राम भक्ति में थे वो धरकरी, और जो विठल के भक्त थे, कृष्ण या विठल के भक्त थे, वो उसमें कहलाए। और तीन मुख्य संत जो इस समय के हुए, ज्ञानदेव, नामदेव और तुकाराम। ज्ञानदेव 13वीं शताब्दी में इन्होंने महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन की स्थापना की, कहा यही जाता है। और इन्होंने भगवत गीता के ऊपर एक भाष्य लिखा। भगवत गीता नहीं लिखी या भगवत गीता का अनुवाद नहीं किया, इन्होंने भगवत गीता के ऊपर एक भाष्य लिखा, एक कमेंट्री करी, और उसको क्या कहा जाता है, उसको ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है। फिर नामदेव, इन्होंने भी प्रेम का उपदेश दिया और मूर्ति पूजा और पुरोहित वर्चस्व, इन दोनों का विरोध किया।
और जाति व्यवस्था, ये तीनों चीज़ें कोई भी यदि आपको कभी लिखने को आ जाए या कभी कुछ इस तरीके का वाक्य आ जाए जहां पर सही गलत करना हो, तो ध्यान रखिएगा तीन चार चीजें हैं जो सबने करी। एक एक तो इस समय की अगर बात करें तो मूर्ति पूजा कर्मकांडों का विरोध, जाति व्यवस्था का विरोध, और जो पुरोहित वर्चस्व है उसका विरोध, ये ऊपर नीचे होता रहा। आप सामाजिक सुधार जो आधुनिक भारत में पढ़ते हैं वहां पर आप देखेंगे तो सामाजिक सुधारों में जितने भी हुए, चाहे राजा राम मोहन राय हुए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हुए, स्वामी विवेकानंद हुए, ज्योतिबा फुले, मतलब जो लंबी सी एक फहरिस्त है, उसमें आप देखेंगे तो उसमें जाति व्यवस्था का विरोध, महिलाओं को एक समान अधिकार देने की बात, जो कन्या शिक्षा की बात की, महिला शिक्षा की बात की, विधवाओं के अधिकार, आधुनिक शिक्षा पर जोर, ये चार पांच चीजें थी। जैसे यहाँ पे तीन चीजें हैं, इससे ज्यादा जो है कुछ भी किसी ने, मतलब सबकी जो कहानी है वो इसी के उसमें थी। और इन्होंने नामदेव की यदि बात करें तो इन्होंने मराठी भाषा में अनेक भक्ति गीतों को लिखा। उसके बाद एकनाथ, संत एकनाथ, इन्होंने भी वही चीज़, देखो, जाति भेदभाव और निचली जातियों के प्रति सहानुभूति और उनके उत्थान की बात की। उसके बाद तुकाराम, ये शिवाजी के समकालिक थे और इन्होंने मराठा राष्ट्रवाद या मराठा राष्ट्र या महाराष्ट्र का जो पृष्ठभूमि थी उसको बनाने में इनका एक महत्वपूर्ण योगदान था। और इन्होंने भी क्या किया, सामाजिक भेदभाव का विरोध किया। तो मुख्यतः यही तीन चार ऐसे विषय थे जिसका ये सारे भक्ति, यदि आप 10वीं शताब्दी के बाद के भक्ति संतों को देखेंगे तो उनका मुख्य ये था। और यदि आप 10वीं शताब्दी से पहले के संतों को देखेंगे जो मुख्यतः दक्षिण भारत में आपको दिखते हैं, तमिल में आपको दिखते हैं, तो उनका जो मुख्य उद्देश्य था या जो मुख्य प्रचार का जो था वो निर्वाण या मोक्ष कैसे प्राप्त किया जाए, आत्मा परमात्मा क्या है, ये जो थोड़े दर्शन शास्त्र के ऐसे सवाल हैं उनको उनके जवाब वो दे रहे थे। खैर, यदि हम भक्ति आंदोलन के महत्व को देखें कि भारत के इतिहास में भक्ति आंदोलन का क्या महत्व था, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि एक तो क्षेत्रीय भाषा को बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रोत्साहन मिलता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने उस जो बंधन थे कि जो धर्म का जो भी बात होगी वो उसी भाषा में होगी जिसमें धर्मशास्त्र लिखे हुए हैं, उस चीज़ को ख़त्म करके जो स्थानीय भाषा थी, जो क्षेत्रीय भाषा थी, कौन सी, हिंदी, मराठी, बंगाली, कन्नड़, तमिल, इनमें जो है इनका प्रोत्साहन किया। जाति व्यवस्था की निंदा, निम्न वर्गों को महत्व दिया, महिलाओं की स्थिति को बेहतर करने की बात की, जटिल कर्म कांडों के बिना ईश्वर की भक्ति पर जोर देने के लिए सरल धर्म की जो, यही कॉमन चीजें थी, यही आपको ध्यान रखना है। इन सब में अब सर सवाल कैसे आएगा? सवाल ऐसे आएगा कि जिसका भी किसी संत का कोई खास ऐसा आपको करंट अफेयर में अगर मेंशन मिल जाता है तो वो उसके इस तरफ से उसके सवाल, तो ये भक्ति सूफी या जितने भी आपके आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चंस जो आते हैं एग्जाम में वो सारे करंट अफेयर ओरिएंटेड आते हैं। जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इन सब से रिलेटेड वो कैसे आते हैं, वो करंट अफेयर ओरिएंटेड आते हैं, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं सूफीवाद की। तो अब ये जिस तरीके से वो हिंदू धर्म में हुआ, ये इस्लाम में भारतीय एक आध्यात्मिक आंदोलन था और ये 12वीं-13वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत होती है भारत में। अब मुख्यतः जो है ये पीर मुर्शिद वाला, जो पीर मतलब शिक्षक, सूफी, और विद्यार्थी, मुर्शिद मतलब जो उनका जो उनसे सीख रहे थे वो मुर्शिद हुए, मुरीद हुए, मुर्शिद नहीं मुरीद। तो अब यदि हम सूफीवाद, जैसे हमने भक्तिवाद में देखा कि क्या जो मौलिक समानताएं थी सारे भक्ति संतों में, वहाँ इस तरीके से यहाँ पर भी कुछ चीज़ें थीं कि पना का मतलब है आत्मसमर्पण या आध्यात्मिक विलय। तो वो क्या था, तेरे इश्क में मेरी जान फना हो जाए। तो फना होने का मतलब है
कि जैसे एक सूफीज़म में आपने अमीर खुसरो ने बहुत सारे कलाम लिखा, बहुत बेहतरीन कलाम लिखा अमीर खुसरो ने। और अमीर खुसरो के कलाम में आप बहुत जगह देखेंगे, या बहुत सारे सूफियों के कलाम में आप देखेंगे कि वो जो अ, वो एक स्त्री के उसमें लिखा गया है, उसको मतलब मेल और फीमेल कॉनोटेशन जो हम कहते हैं ना, तो एक जैसे अमीर खुसरो लिख रहे हैं, मैं तो पिया से नैना मिला ही रहे, मतलब वो एक महिला बन के एक स्त्री के परिप्रेक्ष्य में लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं? बहुत सारे आप सूफी कलाम देखेंगे जहाँ जो मेल गायक होता है वो फीमेल नरेशन में गा रहा होता है। पता है क्यों? यह है फना होना। फना होने का मतलब है कि इस तरीके से अपने अपने आध्यात्म में आपका विलय हो जाए कि आप यही भूल जाएं कि आपका वजूद क्या है। इंसान भूल जाता है, लेकिन ये शायद भूल जाना, वो ये बताता है कि आपका ये भूल जाना कि मैं हूं कौन, मैं पुरुष हूं कि मैं महिला हूं, ये भी भूल जाना। असल वजूद तो वही है ना। ऊपर वाले ने तो दो ही जगह, अगर आप बहुत बड़े सेंस में देखें तो ईश्वर ने खुदा ने जो है सिर्फ यही तो फर्क किया है, औरत और मर्द, और तो कुछ नहीं है। बाकी तो सब इंसान के बनाए हुए हैं। और जब आप आध्यात्म में हैं, आप यही भूल जाएं कि आप कौन हैं, वो जो असल वजूद आपका है। आप, क्योंकि ऊपर वाले ने एक ही फर्क किया है, या तो कोई औरत है या मर्द है, और यही भूल जाना बना, यही ध्यान से रह जाना, इस आत्मसमर्पण या इस हद तक आके अपने आप को विलय कर देना। उसके बाद तौबा या पश्चाताप या क्षमा, फिर जिक्र, भगवान की याद, जाप करना, जिसे कई जगह कहा गया समा, संगीत और नृत्य। अब यहां पर आप देखो, ये देखो, ये तुर्की सूफी वो है। और इसमें आप देखें तो सूफीवाद के अंदर भारत के इसके अलावा समा मतलब गाना और गाते गाते झूमने लगना, ये मुख्य जो है तरीके थे। उसके अलावा यदि आप भारत के अंदर देखें तो सूफीवाद के 14 अलग अलग क्रम या सिलसिले हुए, और इन सिलसिलों में जो सबसे जो आज का भारत है उसमें जो सबसे लोकप्रिय हुआ वो हुआ सूफी चिश्ती सिलसिला। इसमें जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, लंबी चौड़ी लिस्ट है उन बड़े महान सूफियों की और औलियाओं की फहरिस्त है इसमें। सूफी कौन हुए, या सूफी संत में चिश्ती सिलसिले की यदि हम बात करें, मुख्य सूफी संत को यदि देखें तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती या गरीब नवाज के नाम से जिन्हें जाना गया, 12वीं शताब्दी में जो है ये अजमेर आकर बसे। उसके अलावा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन ऐबक इनका मुरीद था, कुतुबुद्दीन ऐबक इनका मुरीद था। और जो कुतुब मीनार में कुतुब है वो इनके नाम का है, वो कुतुबुद्दीन ऐबक का नहीं है। बनवाया, लेकिन उसने ये बनवाया अपने पीर की याद में था। फिर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, उनकी तो जितनी कहानियाँ सुना दी जाएं कम है। हाँ, दिल्ली में इनका था। फिर बाबा फरीद पाकिस्तान की तरफ जो है इनकी दरगाह जो है उस तरफ है। फिर नूरुद्दीन, कश्मीर घाटी में इस्लामीकरण, जो इस्लाम फैला वो इनके कारण हुआ। फिर दक्षिण गुलबर्गा में हज़रत कैसुदराज वो थे। उसके अलावा चिश्ती सिलसिले की अगर हम बात करें तो चिश्ती सिलसिले की स्थापना भारत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की, और अजमेर में आके वो बसे, और उसके बाद अजमेर जो है वो प्रसिद्ध होता है। 15वीं शताब्दी में मालवा के महमूद खिलजी ने उनकी जो मस्जिद और दरगाह और जो गुंबद है उसका निर्माण कराया, और उसके बाद अकबर के समय उनसे उन्हें काफ़ी मदद मिली। और इसके बाद जो है ये सिलसिला चलता रहा, चाहे बाबा फरीद हों, चाहे हज़रत निज़ामुद्दीन हों, चाहे चिराग देहलवी हों, जो भी बंदा नवाज हों, ये सारे लोग इसी सिलसिले के थे। इनका जो मुख्य जो कहना चाहिए जीवन व्यतीत करने का तरीका था वो बहुत सादा था। ये इसमें और जो सहरावर्दी सिलसिला हुआ उसमें यही फ़र्क था
कि जो चिश्ती सिलसिला था, चिश्ती सिलसिले के जो सूफी थे वो बहुत ही सादा जीवन जीते थे। वो किसी तरीके के राजनैतिक और राजाओं के सामने नहीं जाते थे। बड़ा छोटा सा किस्सा, गयासुद्दीन तुगलक बंगाल की तरफ फतह करने गया। गयासुद्दीन तुगलक के दौर में हज़रत निज़ामुद्दीन दिल्ली में थे और कहा यह जाता था कि हज़रत निज़ामुद्दीन के दस्तरखान पे गयासुद्दीन तुगलक के दस्तरखान से ज़्यादा लोग होते थे, वो गरीबों की सेवा करते थे। तो जब ये बादशाह बना, गाजी मलिक बादशाह बना और उसने गयासुद्दीन तुगलक का टाइटल लिया, तो उसने पैगाम भिजवाया हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के पास कि मैं बंगाल की तरफ जा रहा हूँ और जब मैं बंगाल फतेह करके आऊँगा तो तुम जो है मेरे सामने हाजिरी दो। हज़रत निज़ामुद्दीन ने कहा कि मैं, क्योंकि ये जो सूफी हुए ना, ये जितने हुए इस सिलसिले के, चिश्तिया सिलसिले के, ये कभी भी राजाओं के आगे, और उन्होंने कहा भैया उधर लॉ लगा ली, ऊपर लॉ लगा ली, ये उस बादशाह से लॉ लगा ली जो दुनिया चला रहा, तुम्हारी क्या औकात है? बोले मैं नहीं आ रहा। अब ये पैगाम जो है ये वो जंग वंग लड़ रहा था, बंगाल फतेह कर रहा था, उस तक पहुंचता है। तो उसने बोला अच्छा, मुझे मना कर दिया, मैं बादशाह, मैं दिल्ली का सुल्तान हूँ, मुझे मना कर दिया दिल्ली में रह के। मैं जैसे ही दिल्ली आऊँगा सबसे पहले मैं हज़रत निज़ामुद्दीन को जो है कैद करवाऊंगा। अब इस दौरान जो है ये बात हज़रत निज़ामुद्दीन तक पहुंची, दिल्ली पहुंचा नहीं था अभी। हज़रत निज़ामुद्दीन तक ये बात पहुंची कि गयासुद्दीन तुगलक ने कहा कि दिल्ली आने के बाद सबसे पहले बादशाह सलामत जो है वो आपको कैद करवा लेंगे। वो मुस्कुराए और उन्होंने फ़ारसी में कहा कि हुनूस दिल्ली दुरस्त, अभी दिल्ली दूर है, और यकीन मानो वो दिल्ली पहुंचा ही नहीं। गयासुद्दीन तुगलक बंगाल फतेह करने गया, दिल्ली नहीं पहुंचा। उसके बेटे ने जो उसके लिए दरवाज़ा बनाया था, वो एक गेटवे सॉर्ट ऑफ बनाया था उसके वेलकम करने के लिए, वो नहीं बनाया था स्वागत द्वार, वही उसके ऊपर गिरा और गयासुद्दीन तुगलक कभी दिल्ली नहीं पहुंचा। उसके बाद हज़रत निज़ामुद्दीन की दरगाह बनाने में मोहम्मद बिन तुगलक इतना डर गया इस के बाद कि उसने बहुत बड़ा उसका कंट्रीब्यूशन है हज़रत निज़ामुद्दीन की दरगाह और उसके आसपास की मस्जिदें बनाने। फिर वो मोहम्मद बिन तुगलक ने बोले सर सॉरी, मेरे वालिद से गलती हो गई। तो ये और बड़ी अच्छी चीज़ ये रही कि इन्होंने भी जो स्थानीय बोली थी, फ़ारसी इन्हें भी आती थी, मुख्य तौर पे उस तरफ से आए थे, लेकिन उसके अलावा बावजूद इसके जो है इन्होंने जो स्थानीय बोली थी, हिंदवी थी, हिंदुस्तानी थी, इसका प्रयोग किया। और बड़ी चीज़, धर्म परिवर्तन नहीं करवाते थे उसमें उनकी कोई, ये चिश्तिया सिलसिले के नहीं। इसीलिए आप देखो, चाहे आप अजमेर शरीफ की दरगाह पे देखो, चाहे आप हज़रत निज़ामुद्दीन की दरगाह पे देखो, आपको सारे धर्म के लोग मिलेंगे आज भी। क्यों? क्योंकि इन्होंने कभी इस चीज़ की बात ही नहीं की। हज़रत निज़ामुद्दीन के शिष्य थे अमीर खुसरो, लेकिन उनका जो संगीत था, समा जो है और जो योग वो करते थे उनकी, वो बहुत ज़्यादा जो है उनको प्रसिद्ध कर गया। और ये हमेशा शासकों, रईसों, राजनीति इनसे अपने आप को अलग करते थे। इसके विपरीत जो सहरावर्दी सिलसिला था, वो शेख ये शहाबुद्दीन सहरावर्दी, ये पंजाब और उस तरफ जो है इसका प्रभुत्व रहा, मुल्तान और पंजाब में। और ये बिल्कुल उल्टे थे, उल्टे इन द सेंस चिश्तिया सिलसिले के। इनका ये मानना था कि जब आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी ना, तब आपका सब मतलब वो होता ना, बचपन में कभी कोई चीज़ ज़्यादा मांगो, मुझे कोई चीज़ बहुत पसंद है, तो फिर एक दिन माँ आके कहती है यार ये ले, पूरा ही खा ले, जब तक खा तब तक दिल नहीं भरता, तब तक खा, जब दिल भर जाएगा तो ये बंद कर देगा। तो वही चीज़ इन्होंने कही कि जब आपका दिल भर जाएगा, जब आपका मन भर जाएगा, तो आपको जो है आपका ध्यान जो है वो इस तरफ ज़्यादा रहेगा, इल्म की तरफ ज़्यादा रहेगा। तो इन्होंने सुल्तानों से भरण पोषण अनुदान लिया, राजनीति में भी इनका जो है वो रहता था। उसके अलावा नक्शबंदी सिलसिला, इनका ये साइलेंट, ये मौन सूफी थे, और इन्होंने माना कि जो ग़ुलाम और मालिक का रिश्ता होता है वही ईश्वर और इंसान का रिश्ता है। और ये इस्लाम में अगर बात करें तो शरिया जो इस्लामी कानून है उसको जो है ये बहुत ज़्यादा मानते थे। अकबर की जो उदारवादी नीति थी, क्योंकि अकबर की यदि आप धार्मिक नीति को देखें या अकबर की धर्म नीति को देखें तो वो उदारवादी है। और इसमें
इसके खिलाफ बिदत, बिदत यानी कि धर्म में जो परिवर्तन होते थे या धर्म में कुरीतियां जिसे हम कहते हैं, जो लोग अपनी आसानी के लिए कर लेते हैं, उसका जो है बिदत का भी जो है इन्होंने इनकी निंदा की। उसके बाद ये अलग अलग भागों में बढ़ गए। फिर कादरी सिलसिला शेख अब्दुल कादिर और उनके बेटों द्वारा ये पंजाब में लोकप्रिय था। उसके अलावा ये जो मेन इनका जो अवधारणा थी वो वहादत अल वजूद की थी, यानी कि अस्तित्व की एकता। वही वो द्वैत अद्वैत वाला ही कंसेप्ट है ये भी। और इन्होंने भी जो रूढ़िवादी तत्व थे उनको खारिज किया। मुग़लों में भी बहुत सारे जो है वो कादरी सिलसिले से ताल्लुक़ रखते थे। सवाल अगर आएगा तो वो इनकी जो दर्शन है या जो इनकी विचारधारा है वो उस पर आएगा। तो ये था भक्ति और सूफी आंदोलन के बारे में। कोशिश की कि आप लोगों को वही चीज़ें बताई जाएं जो एग्ज़ाम के हिसाब से ज़रूरी हैं। एक गुजारिश की मेहनत करिए। देखिए ये वो टाइम है, अब जितना ज़्यादा रिवाइज़ करेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने आप को जितना ज़्यादा अप फोकस करेंगे, उतना अच्छा जो है आपका रिज़ल्ट आएगा। और ऑल द वेरी बेस्ट। ईश्वर, खुदा, भगवान, और आप नहीं मानते हो तो आपकी मेहनत, आप नास्तिक हो तो आपकी मेहनत आपको सफल बनाए। इसी दिस विश, थैंक यू सो मच। हिंदी बोलने में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हुई हो तो सॉरी फॉर दैट, बट मैंने कोशिश की, क्योंकि बहुत सालों पहले हिंदी को और अंग्रेज़ी मीडियम के बच्चों को पढ़ाते वक्त मुझे हमेशा ये लगता था कि कुछ कमी रह रही है हिंदी माध्यम के छात्रों के साथ। तो उसी कमी को सिर्फ मैंने कोशिश ये की कि जिस भाषा में अंग्रेज़ी माध्यम में पढ़ाता हूँ वहीं सिर्फ भाषा बदल के भाव वही रहे, समझाने का तरीका वही रहे। सो विद दिस कोशिश की। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। और फिर से जो इससे पहले के वीडियोस हैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देखिएगा और यहाँ तक आइएगा, आपका मिडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत का इतिहास रिवाइज हो जाएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।